दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक नारा जैसा कि आप सब समझते हैं। मैंने शेयर करने की कोशिश की है कि दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, भरोसा खाक में सब तेरे वादों ने मिला डाला। कि दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, भरोसा खाक में सब तेरे वादों ने मिला डाला, भरोसा खाक में सब तेरे वादों ने मिला डाला। और अभी तक आसिफा के दर्द से उभरे नहीं थे हम, मनीषा ने हमारे देश को फिर से रुला डाला। अभी तक आसिफा के दर्द से उभरे नहीं थे हम, मनीषा ने हमारे देश को फिर से रुला डाला। दोस्तों नमस्कार, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये अख्तर इलाहाबादी हैं, देश के नामवर शायरों में से एक। आज आप लोग जानते हैं 14 सितंबर को एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में हुई थी, जहां पर एक हमारे देश की बेटी के साथ दरिंदगी की गई, उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया देर रात में। और इसमें कुछ इल्ज़ामात ये आए हैं कि पुलिस ने बग़ैर घर वालों की सहमति के उनका अंतिम संस्कार कर दिया, घर वालों को बताया नहीं गया, उनको सुपुर्द नहीं किया गया। इन तमाम तरह की सूरत हाल पर हमारे साथ अख्तर इलाहाबादी शायर मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे कि उनका क्या कहना है इस तरह की घटना से, जिस तरह की दरिंदगी हुई और जिस तरह के हालात इस वक्त बने हैं बेटियों को लेकर ख़ास तौर से। आपका क्या कहना है जनाब अख्तर इलाहाबादी साहब? जी, देखिए, ये घटना आज ये पहली घटना नहीं है। ये घटना लगातार कई सालों से चली आ रही है। जब निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया को इसी तरीके से शिकार बनाया गया था। दरिंदों ने उसका रेप किया, उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। तो उसका भी केस बहुत दिन तक चला। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब ऐसी घटनाएं हों हमारे देश में, जिस देश में सारी कौम के लोग, सारे मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं, हमारी एकता और अखंडता को, हमारे आपसी भाईचारे को अगर बरकरार रखना है, इस देश का एक एक शख्स का फ़र्ज़ बनता है। वो चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, वो चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अगर इस तरीके से कोई भी घटना आए तो ऐसी घटना को तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए। इसका फास्ट ट्रैक कोर्ट चलनी चाहिए और केस को बहुत दिन तक लटकाना नहीं चाहिए। ऐसे दरिंदों को सरेआम फांसी के फंदे पे लटका देना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी बात यह है कि आज जो ये घटना हुई है, यकीनन इतनी दर्दनाक घटना है कि ये पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है, एक हिला देने वाली घटना है। जब ये खबर मिली कि आज 14 दिन के पहले 14 सितंबर को हमारे देश की एक बेटी के साथ इस तरीके से दर्दनाक उसके साथ ये घटना हुई, उसका रेप किया गया और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे घिनौनी बात मुझे ये लगी कि उस बच्ची को उसके माँ बाप के सुपुर्द नहीं किया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उस बेटी को, उस बच्ची को उसके माँ बाप के हवाले करना चाहिए था। यकीनन बहुत दुख हो रहा है इस बात को बताते हुए। और एक शेर मैं तमाम हिंदुस्तान के दोस्तों से एक शेर मैं कहना चाहूँगा कि दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के एक नारा जैसा कि आप सब समझते हैं। मैंने शेयर करने की कोशिश की है कि दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, भरोसा खाक में सब तेरे वादों ने मिला डाला। कि दलीलें फिर हुई झूठी तेरी बेटी बचाने की, भरोसा खाक में सब तेरे वादों ने मिला डाला, भरोसा खाक में सब तेरे वादों ने मिला डाला। और अभी तक आसिफा के दर्द से उभरे नहीं थे हम, मनीषा ने हमारे देश को फिर से रुला डाला। अभी तक आसिफा के दर्द से उभरे नहीं थे हम, मनीषा ने हमारे देश को फिर से रुला डाला। यकीनन बहुत दुख हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। जैसे कि मैं सुबह रोज़ अखबार देखता हूँ तो ये घटना जो है, यकीनन मुझे इतनी बड़ी घटना लगी कि इससे बड़ी घटना शायद अपने देश में हो ही नहीं सकती। आज हमारे देश के जो मीडिया वाले लोग हैं, मैं सबके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ मीडिया के लोग इस वक्त जो है इतना गिर चुके हैं कि जो घटनाएं सच होती हैं उस घटना को टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाता, उसकी आवाज़ नहीं उठाई जाती। और बाकी आजकल देखो लगातार मुसलसल खबरें चल रही हैं, कभी सुशांत के, कभी मतलब ये कहाँ हम जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है? सिर्फ सुशांत के लिए ही मीडिया बनी हुई है। नहीं, इस मामले में तो मीडिया ने ज़बरदस्त आवाज़ उठाई है। यहाँ तक कि हाथरस में डीएम के सामने भी कहा गया, उनकी बातों पर कहा गया कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसमें तो मामला जो भी इस तरह के मामलात आए हैं उसमें ज़रूर मीडिया ने हाथ उठाया है, आवाज़ उठाई है।
तो अब ये है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, अगर वो इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए या पुलिस निष्पक्षता के साथ जांच करे, किसी तरह कोई पक्षपात ना अपनाया जाए तो? मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में, किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी गांव में इस तरीके से जो दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, यकीनन इसके लिए भी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलनी चाहिए। और इस तरीके से इनका इस पे जो है जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए और इसकी सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए, मौत के सिवा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से अगर कानून बनेगा तो हमारे देश में इस तरीके से जो दरिंदगी हो रही, दरिंदे जो इस तरह से ऐसे मतलब बहन बेटियों की इस्मत को तार तार करने के बाद खुलेआम घूम रहे हैं, एक बार ऐसी हरकत करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैं एक 4 मिसरे और पढ़ना चाहूँगा कि न होगी आबरूरेज़ी हमारे मुल्क में हरगिज़, कि न होगी आबरूरेज़ी हमारे मुल्क में हरगिज़, निगाहे बत उठा दे ही वो ख़तरा भांप जाएंगे। न होगी आबरूरेज़ी हमारे मुल्क में हरगिज़, निगाहे बद उठाते ही वो ख़तरा भांप जाएंगे। और सज़ाए मौत गर कानून भारत में भी हो जाए, सज़ा इस जुर्म की सुनकर दरिंदे काँप जाएंगे। सज़ाए मौत गर कानून भारत में भी हो जाए, सज़ा इस जुर्म की सुनकर दरिंदे काँप जाएंगे। ऐसा कानून होना चाहिए। आज हमारे देश में आए दिन ये कानून बन रहा है, कभी 3 तलाक पे कानून बन रहा है, कभी हमारे देश में कभी कानून बनाए जा रहे हैं, घर वापसी का एक आवाज़ उठाई गई, और ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ जहाज से लेकर कितने सारे मामले आते हैं। लेकिन मैं अपने देश के तमाम जो हमारे देश के तमाम MPs हैं, MLA जो पार्लियामेंट में, लोकसभा और विधानसभा में जो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस आवाज़ को भी बुलंद करिए पार्लियामेंट में कि हमारे देश में एक ऐसा कानून बनना चाहिए, हमारे देश में ऐसी तब्दीली आनी चाहिए, हमारे देश में एक ऐसा फास्ट ट्रैक चलनी चाहिए, हमारे देश का एक ऐसा कानून सबके लिए होना चाहिए। वो चाहे किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब का हो, अगर वो ऐसी दरिंदगी करता है, इस तरीके से जुर्म करता है, तो उसे जल्द से जल्द उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ाना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा तमाम लोगों से।